राहुल जी, सबसे पहले आप ही से एक टिप्पणी, यहाँ पर उनकी ध्यान साधना क्या 57 सीटों तक कोई मैसेज पहुंचाती है? देखिए, दो एस्पेक्ट आपने कहे, एक तो ध्यान का एस्पेक्ट है जो कि आध्यात्मिक है और दूसरा पॉलिटिक्स है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनना कि वो जो है जब कैंपेन खत्म हो जाएगा लास्ट फेज के लिए, तो वो विवेकानंद रॉक पे जाएंगे और वहाँ पे ध्यान करेंगे, ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि अब अगर आप कैंपेन नहीं कर सकते हैं तो नेचुरली अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो जो है वो लोग जो हैं आपको वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कैमरा देखेंगे, आपको ये सब कुछ होगा। तो दूसरा एस्पेक्ट जो छोटा सा है वो ये है कि भाई ध्यान है वो उनकी मन की इच्छा है और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए पूजा की थी। नहीं, एक विरोधियों को इस बात का डर था, आशंका थी समीर जी की प्रधानमंत्री मोदी अगर योग साधना करने लगेंगे, ध्यान साधना करने लगेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदुत्व वोट का कंसोलिडेशन होने लगेगा और ये अगर हो गया तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी योग वहाँ पर ध्यान करने अगर नहीं भी जाते तब भी देश का हिंदू मानस, हिंदू वोटर और 140 करोड़ के लोग जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक जो काम किया है उनके लिए, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, लाभार्थी वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को अगर इसका राजनीतिक लाभ लेना होता तो 7 चरण के मतदान हुए, हर चरण के मतदान पर प्रधानमंत्री मोदी किसी ना किसी मंदिर पर जाते और इस तरह से ध्यान करते या पूजा अर्चना करते और अपने वोटरों को प्रभावित करते। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में 42 दिन का पूरा चुनाव प्रचार अभियान रहा है चुनाव आयोग का। प्रधानमंत्री लगातार दिन रात चुनाव प्रचार करते रहे। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी लगातार 24 घंटे 7 दिन 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे, उनका ध्यान रखते रहे अपनी योजनाओं के माध्यम से। उस व्यक्ति को खुद के लिए ध्यान करने के लिए समय नहीं मिला, तो अब उस प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि जब आखिरी दिन का मतदान है, उस दिन मुझे पास 2 दिन का समय है, तो मैं अपने ध्यान के लिए जाता हूं। उसका जीवन इस देश के लिए और देश की जनता के लिए समर्पित है। 48 घंटे अगर उसने वो एनर्जी वहां पर जाकर लिए तो इस बात को जानते हैं कि जब मैं लौट कर आऊंगा इसी बात देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ये ध्यान की एनर्जी मुझे फिर देश की जनता के लिए लगाना है, उनके लिए योजना बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए वहां पर गए थे। अगर मैं सही देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है टीवी स्क्रीन, लेकिन शायद सफेद कपड़ों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ठीक मैं अगर पहचान पा रही हूँ आरती जी, समस्या यही है, क्यों भगवा कपड़े पहन लिए, क्यों रुद्राक्ष की माला फेर ली, क्यों तिलक लगा लिया, क्यों काशी जाते हैं तो त्रिशूल उठा लिया? क्या ये अब विपक्ष को इस पर चर्चा करनी भी चाहिए या नहीं? क्योंकि जितनी वो चर्चा करते हैं हमेशा तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ऐसा तो है नहीं कि मंदिर जाना छोड़ देंगे या ध्यान करना छोड़ देंगे, योग करना छोड़ देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी है और वो योगी भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो निजी जीवन में भी उनका जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, जिस चीज़ में वो यकीन करते हैं वो उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है। वो अभी के विवेकानंद जी के मैं कहूँगी वर्ष पर नहीं है, पहले भी उनका जीवन काफ़ी इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हुआ है विवेकानंद जी से। और ख़ासकर विवेकानंद जी के साथ मुझे लगता है एक और महत्वपूर्ण मैं कहूँगी इशू है, वो ये कि एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी लाइफ, जिनकी पॉलिटिक्स और जिनकी वजह से बीजेपी और आरएसएस काफ़ी प्रभावित रही, उनके पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे नेशनल लेवल पे। एक तो वो, दूसरा ये कि स्वामी विवेकानंद वो लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर उस भारत के हैं। आपको याद होगा सितंबर 11, 1893 में जब स्वामी विवेकानंद यूएस कांग्रेस में गए और पहली बार अमेरिकन सोसाइटी को, पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हिंदुइज्म का उन्होंने पाठ पढ़ाया, वासुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया और जो टॉलरेंस हिंदुइज्म की है उसकी बात की। और आपको ये भी याद होगा कि सितंबर 11 बाद में जो टेरर अटैक हुआ, जिसका नाम सितंबर 11 सोचते ही हम टेरर अटैक की बात सोचते हैं, तो वो जो मैसेज उस वक्त आतंकियों ने दिया था कि इन अ वे अगर आप सोचें कि हिंदू फिलॉसफी जो टॉलरेंस सिखाती है, प्लूरलिज्म सिखाती है, उसका एक काउंटर था। और वही प्रधानमंत्री जी आज उसी सिंबल पे, उसी जगह पे खड़े हैं जो टॉलरेंस का प्रतीक है, जो प्लूरलिज्म का प्रतीक है। और तीसरी बात आपको याद होगा